जो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे सब। जो हमें पढ़ना है वो है टाइम गोज ऑन चैप्टर का ये पहला हिस्सा जो है उल्टा पुल्टा टाइम। दिस इज स्टोरी विद टॉप सीटर विद टाइम। उल्टा पुल्टा टाइम, टॉप सीटर भी हो गया उल्टा पुल्टा, यानी कि ये जो कहानी है ये ऊपर की नीचे, यानी कि इसमें आप देखोगे कि कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो रेड से वो सही नहीं है, जहाँ पे जो उनका असली जो वर्ड होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं लिखा है, हमें ठीक करना है। ठीक है, पहले मैं आपको ऐसे ही पढ़ूंगा जैसे ही लिखा है, फिर हम देखेंगे जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से हमें देखना है सही कौन सा। एज द सन सेट्स, कहते हैं जैसे ही सनसेट हो गया यानी कि डूब गया। मारिया वेक्स अप, मारिया उठ गई। व्हाट अ लवली इवनिंग, उसने कहा कितनी खूबसूरत शाम है। ठीक है, शी वॉशेज हर फेस इन 2 आवर्स, वो अपना जो मुंह है वो धोती है 2 घंटों। एंड रन्स आउट, और निकलती है बाहर। शी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट, वो क्या करती है बाहर निकल कर वो सीधा जाती है बर्ड्स नेस्ट। नेस्ट हो गया घोंसला, यानी कि बर्ड्स के घोंसले, जैसे कि यहाँ पे घोंसला है। शी हैज़ बीन वॉचिंग द एग्स फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, कहते हैं जो ये क्या नाम है इसका, मारिया है, ये इन जो बर्ड्स हैं इनके अंडों को कुछ लास्ट जो पिछले कुछ महीने उनसे देख रही थी। शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट, वो क्या वो इंतज़ार कर रही थी। वेटिंग हो गया इंतज़ार करना, जो बेबी बर्ड्स हैं, जो इस बर्ड के छोटे बच्चे हैं वो बाहर आएंगे। ठीक है, बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आइज, ब्लिंक हो गया झपकना, ब्लिंक हर आइज कहते हैं उससे पहले कि वो अपनी आंखें ब्लिंक करती। इन ए वीक, एक हफ्ते में। ए कार जंप्स ऑन टू द ट्री, क्या कहते हैं, ए कैट जंप्स ऑन द ट्री, कहते हैं जो कैट है बिल्ली वो जंप करती है किस पे, पेड़ पे। द मदर बर्ड क्राइज लाउडली, जो माँ होती है इनकी बर्ड्स की वो बहुत शोर मचाती। एंड मारिया रश टू शू अवे द कैट, वो जो मारिया है वो उनको जो कैट है उसको भगाने की कोशिश करती है शू शू करके। एज द कैट जंप्स, अब जैसे ही कैट जंप करती है, इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो, कहते हैं जैसे ही अब ये बिल्ली जंप करती है ये एक बड़े मैंगो को हिट करती है। ठीक है, जो ये मैंगो है यहाँ पर धूम धूम हो गया, फिर उसकी आवाज़ आती है गिरने की। ठीक है, अब नीचे वाला पढ़ेंगे। धूम इन 2 days, कहते हैं 2 दिन में। इट इज़ ऑन द ग्राउंड, और 2 दिन में ये ज़मीन के नीचे गिर जाता है। अब आपको कुछ अगर समझ नहीं आ रहा होगा, ये वर्ड्स यहाँ पे आते गलत है। ठीक है, इसलिए आपको कुछ अभी मीनिंग पूरा समझ नहीं आएगा। ओ हाउ सैड, ये कहती है कितना बुरा हुआ। द मैंगो इज स्टिल नॉट फुली राइप, राइप हो गया पकना। ठीक है, कहते हैं जो ये इसने दुख मनाया, किसने, मारिया ने। इसने कहा जो मैंगो था अभी पूरा पका नहीं था, क्योंकि अगर ग्रीन होता है तो वो कच्चा माना जाता है, अगर येलो होता तो पक्का होता। ठीक है, इट नीडेड 1 more year, कहते हैं इसको 1 साल भी और लगता टू बिकम स्वीट। स्वीट हो गया मीठा, यानी कि इसको 1 साल भी और लगता कि ये मीठा हो जाता। सडनली, अचानक, मारिया सिस्टर कॉल्स आउट, कहते हैं मारिया अचानक, अब मारिया की सिस्टर, सिस्टर हो गई बहन, वो उसको बुलाती है, कॉल्स आउट। आर यू स्टिल नॉट हंग्री, हंग्री हो गया भूखा, कहते हैं क्या तुम अभी भूखी नहीं हो। हैज़ योर स्टोमक क्लॉक गॉन टू स्लीप, कहते हैं जो तुम्हारा स्टोमक है उसकी घड़ी क्या सोने को गई, यानी कि ऐसा कह रही है तुम्हें स्टोमक जो है। हम आपने देखा होगा अगर आप 1 बजे खाना खाते हो दिन को या शाम को, जितने बजे खाते हो आपको खुद भूख लगती है, क्योंकि आपके स्टोमक को पता होता है कितने बजे खाना मिलने वाला हो। यानी कि इसने इसको यही समझाने की कोशिश की कि तुम्हें क्या पता ही नहीं है कि खाने का टाइम आ गया। कम एंड ईट हॉट पुलाव फॉर डिनर, कहते हैं आ जाओ और पुलाव खाओ डिनर के लिए। डिनर होता है रात का खाना। ठीक है, wasn't that funny, अब ये हमसे कह रहा है क्या ये फनी नहीं था। यू मस्ट हैव गेस्ड दैट द कलर्ड वर्ड्स आर रॉन्ग, कहते हैं आपको भी पता लगा होगा कि जो ये रंग ये ना ग्रीन, ये रेड कलर्ड जो ये वाले
वर्ड्स हैं, ये गलत है, ठीक है। कहते हैं ये आपको ही पता चलो। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड राइट नेक्स्ट टू द रॉन्ग वर्ड। कहते हैं आप जो ये वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं ये सारे, इनमें से आप चूज करो सही कौन सा है और वो कहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसका जवाब। देखिए अब पहला ही जो है, एज द सनसेट, सनसेट हो गया सूरज गुरूब होना यानी कि डूब जाना जो शाम को होता है। ये कहता है मारिया वेक्स अप, लेकिन तब आमतौर पे इंसान सोया नहीं होता है, हर कोई नहीं सोया होता। ज़्यादातर हम जब लिखते हैं सनराइज, तब इंसान उठता है सुबह सवेरे, ठीक है। जो सुबह का सूरज चढ़ना होता है उसको सनराइज कहते हैं। तो जो पहला है उसको आएगा सनराइज, यहाँ पे वन, जो ये वाला है, ठीक है, इसको वन आएगा। तो इसके बाद है हमारा वेक्स अप व्हाट ए लवली इवनिंग, ये कहती है व्हाट ए लवली इवनिंग। अगर ये सुबह उठ गई है अब तो लवली इवनिंग नहीं आएगा, मॉर्निंग आएगा, ठीक है। तो दूसरे को आएगा मॉर्निंग। तो फिर तीसरा देखते हैं, शी वॉश हर फेस फास्ट इन 2 मिनट्स, ठीक है। जो जल्दी हम धोते हैं तो मिनट्स में धोते, तो 3 आएगा इसको। तो इसके बाद है शी गोज स्ट्रेट टू बर्ड्स नेस्ट, शी हैज़ बीन वाचिंग द एग्स फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स। कहते हैं जो इसने अंडों को देखा तो बहुत मंथ से, यानी कि 1 2 3 4 मंथ्स, जितने भी मंथ्स हो सकते। लेकिन यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि अंडों को इतना टाइम नहीं लगता है, जो ना जो चूज़े होते हैं उनको इतना टाइम नहीं लगता है अंडों में से निकलने के लिए। तो ये हम डेज रखेंगे कि कुछ डेज से ये देख रही थी, तो 4 इसको आए, यानी कि चौथे डैश को 4 डेज आए। तो फिर आएगा शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आइज इन ए मोमेंट, यानी कि वीक नहीं, एक अगर वो ब्लिंक करना होता है बहुत जल्दी, ठीक है। तो यानी कि ब्लिंक यानी पलक झपकती, यानी कि इसी मोमेंट में कौन आ गया, ये ना बिल्ली आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा in a moment. A cat jumps on the tree. The mother bird cried loudly. Maria rushed to the shoo away the cat. तो फिर जो मदर बर्ड है वो चिल्लाने लगी और जो मारिया उसको कैट को भगाने आ गई। एज द कैट जम्प्स इन इट हिट्स अ बिग ग्रीन मैंगो, जैसे अब कैट ने जंप किया तो इसने एक मैंगो को गिरा दिया, ठीक है। धूम इट इन 2 डेज, ये कहते हैं इन 2 डेज इट इज ऑन द ग्राउंड, यानी कि इसको 2 दिन लग गए इस मैंगो को नीचे आने में, तो ये गलत है, इसको सेकंड्स लगते हैं, ठीक है। तो 6 आएगा इन 2 सेकेंड्स डैश 2 सेकेंड इट इज ऑन द ग्राउंड, यानी कि 2 ही सेकंड में ये नीचे आ गया। ओ हाउ सैड, कितना बुरा हुआ था, मैंगो इज स्टिल नॉट फुली राइप, इट नीडेड 1 more year डैश टू बिकम स्वीट। आप देख रहे हैं एक ईयर में तो मैंगो को, ईयर से कम ही पहले मैंगो चढ़ता है, फूल उसका निकलता है, फिर उसके बाद वो पक जाता है 1 ही साल के अंदर अंदर। तो ये कहते हैं इसको 1 और साल लगता है अभी ग्रीन मैंगो को पकाने, तो ये गलत है क्योंकि इधर सही क्या आएगा, वीक, यानी कि 1 और हफ्ता इसको नीड था कि ये पक जाता। तो इसको आएगा 7वें को वीक, WEEK। जो WEEK होता है हफ्ता, WEAK जो होता है वो होता है कमज़ोर, दोनों को वीक ही कहते हैं। अब इसके बाद है टू बिकम सडनली, अचानक मारिया की बहन बुलाती है और स्टिल नॉट हंग्री, क्या तुम अभी भूखी नहीं, हैज़ योर स्टमक क्लॉक ऑन टू स्लीप, क्या तुम्हारा जो स्टमक की घड़ी है वो क्या सोने को गई। कम एंड ईट हॉट पुलाव फॉर डिनर, डिनर होता है जो रात का खाना होता है, लंच होता है जो दिन का होता है। अब लेकिन ना ये रात का खाना है ना दिन का, ये तो सुबह का, तो उसको हम कहते हैं ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा लास्ट को ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो अब आपने ये कहानी पढ़ी, इसके जो सही वर्ड्स हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे पहले को आएगा राइजेस, यहाँ पे हम अच्छे से आप लिखेंगे इसको, एज द सन राइज, RISES, ठीक है। व्हाट ए लवली इवनिंग, इवनिंग नहीं आएगा, क्या आएगा मॉर्निंग, MORNING, ठीक है। जो नीचे से पहले दी है वही, यहाँ पे जगह कम है तो आप देख सकते हैं। शी वॉश हर फेस इन 2 मिनट्स,
उसने अपना मुंह धोया कितने मिनट्स? 2 मिनट्स। इसके बाद आएगा she goes straight to the bird's nest. She has been watching the eggs for the last few days. DAYS. She was waiting for the baby birds to come out, but before she can blink her eyes, in a moment. moment. In a moment, cat jumps on the tree. The mother bird cries loudly. Mother rushes to the show the cat. As the cat jumps, it hits the big green mango. Doom. Into days नहीं आएगा, seconds. SECONDS. It is on the ground. Oh, how sad. The mango is not fully ripe. It needed one more week. 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 ठीक है, इसको आप क्रॉस मार सकते हैं. इसको भी क्रॉस, इसको भी क्रॉस, इसको भी क्रॉस, इसको भी क्रॉस, इसको भी. इसके बाद आएगा to become ripe. Suddenly Mara call out, are you still not hungry? Has your stomach clock gone to sleep? Come and eat hot plow for dinner. नहीं आएगा, breakfast. BREAKFAST. ब्रेकफास्ट हो गया, सुबह का खाना तो यहाँ पे कट जाए. तो ये था आपकी स्टोरी उल्टा पुल्टा टाइम. ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आप खुद भी कर सकते हैं. आप अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना. ठीक है, अगर पसंद नहीं आया डिसलाइक करना और कमेंट में बताना कहाँ पे समझ नहीं आया, तो फिर हम कोशिश करेंगे और ठीक करने की. ठीक है, तो फिलहाल गुड बाय.